हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। और आज हमारी क्लास 18 है। आज मैं हिंदी लेकर आई हूँ आपके सामने और हिंदी से साहित्य के बारे में आज हम क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चंस करेंगे हम साथ में। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने सारे क्वेश्चंस टाइप नहीं किए हैं, मैं उनको बोलूँगी और आप लोग सुनेंगे और फिर आंसर को समझेंगे और फिर आप देने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी भी। ठीक है, तो बहुत ही जोश के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आर यू रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? पहला, आदिकाल कहा था, चरण काल कहा था, वीर गाथा काल कहा था या सिद्ध सामंत काल कहा था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर है, क्या है आपका आंसर? क्या होगा? वीर गाथा काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। फिर आपके सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है। वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? पहला चंद्रबरदाई, दूसरा नामदेव, तीसरा जगन्निक, चौथा मधुकर। कौन थे जो वीर गाथा काल के कवि नहीं थे? देखिए, वीर गाथा काल में हम लोगों ने बात की थी, चंद्रबरदाई की भी की थी, जगन्निक की थी, मधुकर की थी, मगर किसकी नहीं की थी? नामदेव की। किसकी नहीं की थी? नामदेव। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम। बताइए कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, जिनकी बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है? मैं आपके सामने ऑप्शन देती हूँ कि चंद्रबरदाई, जगन्निक, दलपति विजय या विद्यापति। कौन होंगे वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि? कौन थे? जी हाँ, कौन थे? चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। ठीक है, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन देती हूँ जयदेव, दूसरा चंद्रबरदाई, तीसरा जगन्निक, चौथा विद्यापति। कौन थे पृथ्वीराज रासों के रचनाकार? ये भी मैंने आपको कराया है कि पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं, तो चंद्रबरदाई हैं। कौन थे? चंद्रबरदाई थे। फिर आगे में फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। कबीरदास की भाषा थी। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कबीरदास की भाषा थी। ऑप्शन है आपका ब्रज, सेकंड है कन्नौजी, थर्ड है सादुकड़ी और फोर्थ है आपका खड़ी बोली। तो बताइए कबीरदास की भाषा थी कैसी? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि कैसी भाषा थी? साधु ककड़ी। कहती थी साधु ककड़ी। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड दमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। कौन थे? तुलसीदास जी थे, जायसी थे, देव थे, नूर मोहम्मद थे। कौन थे? कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड दमिक महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। जी हाँ, कौन थे? ये थे आपके तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। नयन जो देखा कमल सा,
निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी थे, जयशंकर प्रसाद थे, जयासी थे या फिर कबीरदास जी थे? नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। क्या होगा? जी हाँ, क्या होगा? जयासी। किन्होंने बोली है लाइनें? जयासी जी ने बोली हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। 8th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बोल रही हूँ मैं, आपको बोलूँगी, आप समझिएगा। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे? पद्माकार थे, भूषण जी थे, केशव दास थे या जगन्निक थे? शिवा बावनी के रचनाकार तो कौन थे? भूषण जी थे। कौन थे? भूषण जी। किसके थे? शिवा बावनी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बोलते हैं 9 क्वेश्चन पे। नर की और नर नीर की गति एक एक करी जोए, जे तू नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बिहारी लाल हैं या केशव दास हैं? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। नर की ओर नर नील की गति एक एक करी जोए, जे तू नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। किसने कही थी ये पंक्तियाँ? तुलसीदास जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, बिहारी लाल ने या केशव दास ने? बताइए किसने कहा था? जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं कि किसने कहा था। 9 क्वेश्चन है आपका, और किसने कहा था? बिहारी लाल जी ने कहा था। किसने कहा था? बिहारी लाल। ठीक है, अब आपका 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जी थे, जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा थे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। कौन थे जिन्होंने छंदों की परिधि से मुक्त कराया था? किससे बोल रहे हैं? छंदों की परिधि से। किसने कराया था? ये कराया था आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसने कराया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 10th क्वेश्चन था। अब हम 11 क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि तितली किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी की, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तीसरा है श्याम सुंदर दास की, चौथा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। पूछा गया है कि तितली किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि तितली किसकी रचना है। तो तितली जो है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12 क्वेश्चन है आपका कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रानंदन पंत। किसके पूछ रहे हैं? अतीत के चलचित्र। किसने बोला है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन थे? महादेवी वर्मा जी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे 13 क्वेश्चन है। हाँ जी, पानी पीने लगी थी जी। 13 क्वेश्चन है आपका कि पल्लव किसके रचयिता हैं। पूछा गया है कि पल्लव के रचयिता कौन थे। पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है आपका निराला जी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन हैं?
जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी थे। चलिए, आपका 14 क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। पूछा गया है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप बस क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। मैं ऑप्शन बोलती हूँ, आप लोग सब बताइएगा कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या हरिओत हैं। चिंतामणि के रचयिता ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिओत। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 30 क्वेश्चन में से मैं आज 15 ही क्वेश्चन करा रही हूँ। कल फिर अगले जब भी लेंगे हम सेशन तब हम 15 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है आपका कि आप ये बताइए कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। क्या बोल रही हूँ मैं, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। ये किसकी कृति है, ये पूछा गया है कि किसकी कृति है। तो आप लोग बताइए किसकी है। ऑप्शन है आपके सेठ गोविंददास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर गोविंद वल्लभ पंत की। बताइए किसकी है। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कराए हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर सेशन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए आपको जैसा अच्छा लग रहा है या कुछ कमी लग रही है तो मैं इसको और अच्छे से कराऊंगी। और आप लोग कमेंट अपना प्लीज़ छोड़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।